नंद के घर आनंद भयो। जैसे मोहित के घर कल भगवान का जन्म हुआ, तो भगवान का जन्म जब होता है तो आनंद होते हैं। हमने प्रथम दिन आनंद की चर्चा हमने किया था। हमने आनंद की चर्चा की थी कि आनंद क्या होता है। आनंद कोई हमें बाहर का वस्तु नहीं है प्रेमियों। आनंद मुझे अंदर से अनुभव होता है प्रभु, कि जब कृपा होती है तब व्यक्ति को आनंद मिलता है। जहाँ हमें आनंद मिले वही नंद उत्सव है। आज नंद के घर आंगन में कृष्ण का जन्म नहीं भयो, नंद घर आनंद भयो। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज नंद भगवान इतना उत्सव कर रहे हैं, किसी को हाथी दे रहे हैं, बूढ़न को पालकी दे रहे हैं। इतना बढ़िया सुंदर उत्सव। नंदस्तत्माज उत्पन्ने जातरादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद के घर जहाँ भगवान का प्रकट हुआ है वहाँ माँ लक्ष्मी विराजमान हैं। मालूम पड़ता है कुबेर ही स्वयं उनके घर पे आके बैठ गए हों। नंद बाबा किसी को सोना दान कर रहे हैं, किसी को चांदी दान कर रहे हैं। जो जितने भी ब्राह्मण आ रहे हैं सभी ब्राह्मण को गैया दान कर रहे हैं। ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन का पाठ कराते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण को बुलाकर स्वस्ति वाचन का पाठ करें। सभी ब्राह्मण को जिमा रहे हैं। नंद के घर जो भी आ रहे हैं सबको कुछ न कुछ दान मिल रहा है। किसी को सोना, किसी की चांदी, किसी को हीरा, किसी को मोती। एक व्यक्ति दूसरे नंद बाबा के हाथ से चांदी की लोटा, चांदी का थाली, चांदी का गिलास लेकर के जा रहा था। एक व्यक्ति मिलता है, चोरे लाला तो क्या मिला तुझे? मैं तो चांदी का थाली पाया, चांदी का लोटा पाया। उसने कहा दारी तू चांदी का लोटा लेके आ रहा है, चांदी की थाली लेके आ रहा है। मैं तो देख सोने की थाली लेके आ रहा हूँ। अच्छा ये कहाँ मिल रहा है? 2 नंबर के दरवाजे पर। सो चांदी के बर्तन को वहीं पे फेंकता है। 2 नंबर के दरवाजे पे जाता है, फिर सोने की बर्तन लेकर के फिर वहां से आता है। वहां से आता है फिर बीच में कोई व्यक्ति मिलता है, चोरे लाला तू काल पायो? मैं देख सोने का थाली लेकर के आ रहा हूँ। दारी कि तू सोने का थाली लेके आ रहा है? ये देख मैं हीरा मोती लेके आ रहा हूँ। अच्छा एक ही दरवाजे पे मिल रहा है? 4 नंबर दरवाजे पर। फिर सोने की थाली को फेंकता है, फिर 4 नंबर दरवाजे पे जाते हैं, हीरा मोती लेकर के आते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कुबेर का भंडार हो गया हो। दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। आज धन की वर्षा मालूम पड़ रहा है नंद बाबा के यहाँ। कुबेर साक्षात विराजमान हो। नंद घर आनंद भयो। सभी गोपियाँ, सभी ग्वाल बाल बधाई लेकर के जा रहे हैं, बधाई लेकर के आ रहे हैं। ऐसा दूध दही की कीच मची नंद के आंगन में। बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है, बहुत सुंदर। एक ब्राह्मण को नंद बाबा गैया दान देते हैं, 1000 गैया। ब्राह्मण अपने घर लेकर के आया, उसकी पत्नी थी नहीं, सब गैया वहीं पे बांध दी। जब उसकी पत्नी जमुना गई थी जल लाने के लिए, जल लेकर के जैसे ही पहुंचती है
इतनी गैया देख रही है भगवान, इतनी गैया हमारे दरवाजे कहाँ से आ गई? अरे पंडित जी, इतनी गाय हमारे यहाँ कहाँ से आ गई? पंडित जी कहते हैं नंद बाबा के यहाँ घर छोड़ा भयो है, सो उन्होंने दान मुझे इतनी गैया दी है। पंडितानी बोल रही है कि एक तो बांधने छोड़ने कहीं जगह नहीं है, इनकी सेवा कौन करेगा? सो पंडित जी के ऊपर गर्म हो गए। आपको सोच समझ के काम करना चाहिए, कौन करेगा इनकी सेवा? करने वाला भी तो चाहिए। इतने एक गैया धीरे से पीछे होती है, इतने पे मटका लेकर के ब्राह्मणी खड़ी थी और मटका फूटा, सो और आग बबूला हो गई। राम राम राम, एक तो रहने का जगह नहीं, ऊपर से गैया ला करके बांध दिए। पंडित जी कहते हैं देवी जरा शांत हो जाइए, मैं गैया लाया हूँ, पूरी बात आपने नहीं श्रवण की। अच्छा अभी आधी सुनाए हो क्या? अच्छा आप पूरी सुना दो, अब क्या बाकी रखे हो? ब्राह्मण कहते हैं देवी सुनो, मैं 2-4 गैया अपने यहाँ बांध करके रखूंगा, बाकी गैया सब तुम्हारे घर भेज दूंगा मई के। अच्छा, पंडितानी कहती है ब्राह्मणी, एक बात बताऊं पंडित जी, 40 साल के बाद आज पहली बात आपने अकल की बात की है। इसके पहले आप अकल की बात नहीं करते थे, इसलिए अकल की बात हुई है कि मई के हमारी गैया सब चली जाएगी। कहने का तात्पर्य आज नंद बाबा के यहाँ खूब उत्सव हो रहा है, खूब उत्सव। ब्राह्मण को दान दे रहे हैं, जो भी उनके घर प्यार है, कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है। कल दान की चर्चा हम आपसे कर रहे थे कि दान देने से धन की शुद्धि होती है। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सब स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाज सब विषय बता। जिस प्रकार से कुएं का जल निकालने से शुद्ध होता है, उसी प्रकार से धन की शुद्धि होनी चाहिए। जब अन्न की शुद्धि होनी चाहिए, कलयुग में जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसा रहेगी वाणी। दान नहीं देने से धन दूषित हो जाता है, और दान उसी को दिया जाता है जो दान लेने का अधिकारी हो, दान लेने के पात्र हो, दान जो लेने की क्षमता रखता हो। धन इतना दूषित होता है कि दान सब हजम थोड़ी कर पाते हैं, क्योंकि हर गुण में दोष है, हर वस्तु में दोष है। इसीलिए प्रभु तो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करें प्रभु प्रसाद पट। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान को जो वस्तु निवेदित कर दी जाती है उसमें कोई दोष नहीं रह जाते। दान लें लेकिन उसका उपयोग करें। दान लेने का अधिकार ब्राह्मण को होता है, लेकिन क्यों? लेकिन ब्राह्मण इसलिए क्यों संध्या बंद और गायत्री संध्या करता है। परिश्रम का धन लेना चाहिए, बिना परिश्रम का धन नहीं लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति कर्म न करे। आप घर में बैठे हो, यदि आप कर्म नहीं करोगे तो आपके पास धन तो आने वाला नहीं है। व्यक्ति को अपना कर्म अवश्य करना चाहिए। जो कर्म नहीं करता लक्ष्मी उससे रूठ जाती हैं। इसलिए हर इंसान को अपना कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस कर ही तस फल चख। यदि कर्मों के अधीन, भाग्य के अधीन जो व्यक्ति होता है तो अभागा होता है। घर में चावल दाल रखा हो, यदि मन से विचार करें कि चलो हमारे मुल्क में कोई बनाकर भोजन दे देगा, तो बिना बनाए कि आप भोजन पाने वाले हो गए, तो भोजन तो आप बनाओगे तभी तो पाओगे। इसलिए वो कर्म तो आपको करनी ही पड़ेगी। भगवान कहते हैं तुम कर्म करो।
भगवान तो कहते हैं तुम कर्म करो। किसान खेत में फसल बोने का काम तो करता है। आप फसल को उगाने का काम तो परमात्मा करेंगे। उसे का सिंचन करो, उसको जल दो, उस खाद्य सामग्री पदार्थ उसे दो, उसकी कटाई करो, उसे व्यवस्थित करके घर में लाएं, उसका आटा पीस करके भोजन पका के आप भोजन पावे, तो पचाने का काम तो परमात्मा करेंगे। जब आप कर्म नहीं करोगे तो परमात्मा करेंगे। परमात्मा 2 हाथ दिया है, 2 पैर दिया है आपको चलने के लिए, तो आप भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? जो जैसा फल करता है उसे वैसा ही फल चखने को मिलता है। पुनः जन्म का जो कर्म है हमें इस जन्म में मिल रहा है। इस जन्म में जो आप वृक्ष लगाओगे वही तो अगले जन्म में पाओगे। आपने यदि खेत में कोई बीज बो देते हो तो उसे भी कम से कम 2-4-6 महीने तो लगते हैं। आपने कोई वृक्ष लगा दिया है तो 2-4-6 साल तो लगेंगे उसे। ऐसा नहीं कि आपने वृक्ष आज लगा दिया कल ही आपको फल मिलने लगेगा। आप अपने कर्म करें, आप कर्म कीजिए, कर्म से वंचित मत रहें। आप कर्म करें, फल देने वाला काम परमात्मा का है। अपने फल से वंचित न हो, किसी को दोष मत दीजिए। जो करते कराते हैं कन्हैया, परमात्मा की इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। देख रहे हैं इस समय सब अपने अपने घरों में बैठे हैं, हाथ पांव बंद करके, नहीं चल रही है किसी की। परमात्मा चाह लेगा तो एक दिन चलने नहीं देगा। प्रलय जब आती है तो किसी की चलती है क्या? स्वयं भगवान अपने उतर में थे। सब सोच करके सब विचार रह जाता है घर। कल ये करना है, अगला बरस ये करेंगे, लेकिन सब भरा जाता है। विचार करते करते सोचते हैं कि अरे भैया मैंने इतना जमीन लिखा लिया है, कलकत्ता में हमारा फ्लैट है, दिल्ली में हमें भी हमको ज़मीन लेनी है, मुंबई में हम नाश्ता करेंगे और दिल्ली में भोजन करेंगे, डिनर करेंगे, विश्राम तो हम कलकत्ता में करेंगे। इतना बड़ा सोच रहता है। 100 एकड़ ज़मीन मैं देख रहा हूँ हरिद्वार में, सोच रहा हूँ उसे भी ले लूँ और बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल दूँगा। इतने सारे नौकर चाकर होंगे, हमारा बहुत बड़ा नाम होगा शहर में। सब प्लान 10-10 बजे सोच रहे हैं और सोचते सोचते 10:15 बजे गोविंदाय नमः हो गया, हार्ट अटैक आया, प्राण हो गया। सब विचार वही रह गया, साथ में क्या गया? कुछ भी नहीं। इसलिए मन क्रम भगवान में लगे रहे। अपने कर्म से यदि आप वंचित नहीं रहोगे, फल देने वाला ईश्वर है, परमात्मा सबको देता है। परमात्मा उस पात्र देखता है कौन किसके योग्य है। मैं इससे ज़्यादा धन दे दूंगा, कहीं ये धन दूषित न हो जाए, इस धन की बर्बादी करने लगा तो। इसलिए धन का बहुत रहना भी दूषित नहीं। प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साधु न भूखा जाए। प्रभु बहुत धन की इच्छा नहीं है, बस आपकी कृपा बनी रहे। सब धन जिसके पास है क्या वो भी सुखी है क्या? संसार में कौन सुखी है? कुछ न कुछ दुख, कुछ न कुछ चिंता हर व्यक्ति को रहती है। तो कौन सुखी है? जो प्रभु की दास हैं वही सुखी रहते हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तो थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी है कौन? सुखी तो हमारे प्रभु के दास। इसलिए व्यर्थ में चिंता ना करो। आधी उम्र बीत चुकी है, आधी बची हुई है, जो है उसे प्रभु के भजन में कर लो। जो आज तुम्हारा है कि कल किसी और का हो जाएगा और परसों किसी और का। यह परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन। इसलिए
सब कुछ परमात्मा को मानकर चलो। परमात्मा जो चाहेगा वही होगा। आप जैसा कर्म करोगे परमात्मा उसी प्रकार उसका फल बना करके आपको देगा। उसी प्रकार जैसी आपकी कर्म रहेगा, जैसा आपका नियत रहेगा। नियत यदि खोट है तो आपके कार्य में धोखा अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। झूठ बोलना पाप है, झूठ मत बोलो। विश्वासघात किसी से मत करो, किसी की विश्वास को छेदन मत करो। कोई व्यक्ति आपसे आप बहुत विश्वास रखते हैं उसके ऊपर, यदि वो आपके साथ छेदन करता है तो आप उसके साथ कुछ मत कीजिए, क्योंकि परमात्मा तो सब देखता है। बिन पग चले सुनहि बिन कान्हा, वो तो सब सुनता है, सब देखता है। आप क्या कर रहे हो? क्योंकि भाई भाई तो हैं सब। ईश्वर यंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर के अंश हैं परम, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। अरे भोजन तो मिल जाएगा, काहे घबराते हो? अरे कैसा सुख! क्या जो संत महात्मा हैं उन्हें सुख नहीं मिलता? किसी को 10 महले बिल्डिंग में यदि सोया है 10 महले पर, यदि लाइट कट गई तो उसे नींद नहीं आई, एसी नहीं चला तो नींद भर नहीं आई, मच्छर बहुत काट रहे हैं। और किसी को खेत में हल चलाते चलाते वही अपने हाथ को ही तकिया बना करके अच्छा नींद लेकर सोता है, और किसी को नींद की गोली खानी पड़ती है सोने की। तो क्या है सुख, क्या है दुख संसार में? जीवन पर्यंत मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, मैं करते हैं, और सब कुछ ही रहता है। तो क्या है परमात्मा के साथ? धन दौलत सब यहीं पर रह जाएगा, तेरे साथ क्या जाएगा? क्या आया है लेकर के, और तू क्या लेकर के जाएगा? इसलिए ठाकुर जी के ऊपर आप विश्वास रखेंगे तो परमात्मा तुम्हारा कार्य अवश्य करेंगे। हाँ, अवश्य करेंगे। विश्वास फलदायक है। यदि आपको विश्वास नहीं है तो फल में कमी हो जाएगी। एक व्यक्ति हनुमान जी को सुंदर सा फल लेकर के चढ़ा दिया, अमृत। प्रभु हमारे पास कोई संतान नहीं है, कृपा करके आप हमारी रक्षा करें, हमें कोई अच्छा सा संतान दे। अमृत थोड़ा सा पिलपिला था, उसके बालक तो हुआ, उसका सर थोड़ा सा पिलपिला था। जाकर के कहा, प्रभु आप ऐसा कैसा हमें पुत्र दे दिए, इसका तो सर। हनुमान जी ने कहा, जैसी तुम्हारा फल वैसा तुझे फल। भाई तूने मुझे जैसा फल चढ़ाया मैं तो वैसा ही फल दूंगा तुम्हें। आप मुझे काजू मिश्री तो भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान तुम्हारी व्यवस्था तो अच्छे करेंगे, और भगवान को तुम शक्कर चढ़ाओगे तुम उसी हिसाब से व्यवस्था करेंगे। तुम तो खा रहे हो मालपुआ 56 व्यंजन, भगवान के लिए चीनी चढ़ा दीजिए। परमात्मा खाता नहीं है, परमात्मा तो देखता है किसकी कितना बड़ा भाव है। हाँ, परमात्मा तो भाव का भूखा होता है। एक व्यक्ति बहुत कंजूस था, कृपण था, कभी मंदिर नहीं गया, 1 रुपया भी नहीं चढ़ाया, सब उसके बारे में थू थू करते थे, बहुत कंजूस है, कभी मंदिर नहीं गया। आज 1 रुपया निकाला सिक्का अपनी तिजोरी से, आज मैं जा रहा हूं हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दूंगा। चला, शनिवार का दिन था, है ना, आज भी शनिवार है, हनुमान जी के मंदिर में लाइन लगेगी। कितनी कंजूस भी जाएंगे, कितने कृपण जाएंगे, कितने अमीर भी लोग जाएंगे, कितने लोग दान करने जाएंगे तो कितने लोग जूते चुराने के लिए जाएंगे, कितने लोग दान करेंगे जाकर के, कितने लोग जूते चुराएंगे। 1 रुपया मुट्ठी में लेकर के गया, लाइन लगी थी, धीरे 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 10-15 जन के बाद नंबर आया, और मन में सोच रहा है आज मैं इस रुपये को दे दूंगा, दान कर दूंगा, बहुत दिन से हमने रखा था इसको। और जब हनुमान जी के चरण के पास पहुंचा, जब खोला देखा तो भीग गया था।
तब बोलता है, अच्छा तुम रो रहे हो, तुम्हें नहीं जाने की इच्छा है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं रो रहा हूँ, मुझे देखकर तू भी रो रहा है, तुम रो मत, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी मुझे क्षमा करना, मेरा पैसा रो रहा है, हम आपको नहीं दे सकते। और चले आए। अरे भाई पसीना हो गया तो पैसा भीग गया। तो जब दान नहीं देना है तो प्रभु दूर करते हैं, मत दो। प्रभु के निकट यदि आप एक कदम बढ़ोगे तो प्रभु आपके लिए 10 कदम बढ़ेंगे। एक व्यक्ति पूजा करता था, उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने मन में सोचा, गुरु जी के पास गया, गुरु जी से कहता है, गुरु जी कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम पूजा भी करें और मेरा पैसा भी न लगे। गुरु जी ने कहा ठीक है, आप एक काम किया करो, भगवान का ध्यान किया करो 2 मिनट 5 मिनट, और मन से यह प्रार्थना किया करो, हम भगवान को धूप चढ़ा रहे हैं, दीप चढ़ा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, उन्हें वस्त्र पहना रहे हैं, उन्हें माखन मिश्री खिला रहे हैं, पंचामृत से स्नान करा रहे हैं, उन्हें पुष्प चढ़ा रहे हैं। ऐसे मानसिक पूजा किया करो, आपका पैसा नहीं लगेगा। भक्त ने कहा अच्छा गुरु जी तो बहुत अच्छा है, तो हम रोज करेंगे। हाँ ठीक है। अब भक्त तो आकर के बैठ गए, पैसा नहीं लगना है, पूजा रोज करनी है, बैठ जाता है पूजा करने के लिए। मन से चिंता कर रहा है, आज हम स्नान करा रहे हैं, आज दूध चढ़ा रहे हैं, फिर दही चढ़ा रहे हैं, फिर घी चढ़ा रहे हैं, फिर पंचामृत से स्नान करा रहे हैं। ऐसे ही व्यक्ति 2 मिनट बैठा, एक दिन 5 मिनट बैठा, 10 मिनट बैठा, स्थिति ये हो गई कि 1-1 घंटा बैठने लगा, और यहाँ तक कि अब तो ये हो गई 4-4 घंटा बैठता था। हाँ, रम गया, मन से भगवान की सेवा कर रहा है, आंखें बंद करके स्नान करा रहा है, मन से दूध चढ़ा रहा है, मन से घी चढ़ा रहा है, मन से चीनी मिला रहा है पंचामृत में। एक दिन क्या हो गया, वह मन से स्नान तो करा रहा था, गलती से ऐसा लगा कि चीनी उसने 2 चम्मच ज़्यादा डाल दिया। उसे लगा कि अब चम्मच चीनी ज़्यादा मैंने डाल दिया है, उसे निकाल लेना चाहिए, कल काम देगी, और हाथ तो ऐसे मन से निकालने लगा। भगवान आके प्रकट हो गए, अरे भक्तराज तेरा तो कुछ खर्चा नहीं लग रहा है, अरे तू मानसिक पूजा कर रहा है, तो जब 2 चम्मच चीनी चढ़ाई दिया, उसे निकाल का ही रहा है। प्रभु मुझे मालूम होता कि तुम चीनी के ज़्यादा भूखे हो, ज़्यादा चीनी चढ़ाने से आप जल्दी आ जाओगे, मैं पहले दिन चढ़ा देता। परमात्मा को भाव के भूखे होते हैं। हाँ, भाव के भूखे होते हैं, प्रभु भाव से प्रेम करते हैं। आज गोकुल में धीरे धीरे उत्सव मनाते मनाते नंद बाबा कहते हैं ग्वालों से, ब्रजवासियों से, अरे भैया मुझे याद आया, और लाला के जन्म में मैं भूल गया, मुझे कंस का कर भी देना है। कंस के यहाँ कर देने के लिए, नंद बाबा के घर 9 लाख गैया थे, तो कंस के यहाँ कर ले जाकर देते थे, जैसे आप सब देते हैं इनकम टैक्स, है ना। वो राजा था, उसे कर ले जाकर देते थे। तो सभी ब्रजवासियों को कहते हैं भैया आप हम गोकुल की रक्षा करें, और मैं कंस के यहाँ कर देने जा रहा हूँ। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कुरुद्वः। गोपान गोकुल रक्षायाम, हे ब्रजवासी आप गोकुल की रक्षा कीजिए, और मैं कंस के यहाँ कर देने जा रहा हूँ। आज समय ज़्यादा हो गया और मैं तारीख भूल गया, नहीं तो मालूम है कंस कोई उत्पात मचा देगा। तो नंद बाबा चले गए मथुरा कंस को कर देने के लिए। मथुरा गए तो कंस मिलता है, कंस से महाराज कहते हैं महाराज क्षमा करना, इस बार मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। कंस ने कहा नंद बाबा क्यों देरी हो गई? कहन महाराज आपकी कृपा से बुढ़ापे में मुझे छोरा का जन्म भयो है। अब
सोचने लगा कि अभी हाल में ही 2-4 दिन पहले ही अभी हमें महामाया देवी ने मुझे बताई कि तुम्हारे काल का जन्म हो चुका है, जो तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। अच्छा, कब जन्म हुआ? बस महाराज 2-4 दिन हुआ, इसलिए मुझे आने में लेट हो गई, क्षमा करना। आपकी कृपा से मुझे बुढ़ापे में मेरे घर लाला का जन्म भयो है। अब कंस ने कहा कोई बात नहीं, मेरा खूब आशीर्वाद है। और कंस मन में विचार करने लगा। और यहाँ वसुदेव जी ने जब देखा कि नंद बाबा के घर में अपने छोरा को छोड़ आया हूँ, ये मथुरा में घूम रहे हैं, जैसे ही नंद बाबा कंस के यहाँ से निकलते हैं, वासुदेव रास्ते में मिल लेते हैं। नंद बाबा राम राम। अरे मैंने सुना, नंद बाबा कहते हैं राम राम वासुदेव। आपस में मिलन होता है। वासुदेव जी कहते हैं मैंने सुना बुढ़ापे में तुझे छोरा भयो है, मैं तो बहुत खुश हुआ। नंद बाबा कहते हैं वासुदेव, और वासुदेव कहते हैं और तूने मुझे खबर भी नहीं दी। नंद बाबा कहते हैं वासुदेव देख भैया, खबर तो को मैं अवश्य देता, लेकिन मैंने सुना तेरे 8 पुत्र भये और कंस ने एक एक करके सबको मार डाले, और एक कन्या भई वो भी आकाश में उड़ गई। हम इसी के कारण तुम्हें खबर ना दियो कि मेरे घर लाला का जन्म भयो, उत्सव मना रहे हैं। आज नंद बाबा वसुदेव के दुख में दुखी हो रहे हैं और वासुदेव नंद के सुख में सुखी हो रहे हैं। इसी मित्रता कहते हैं। मित्र वह होता है जो अपने मित्र के दुख में दुखी हो। अपने मित्र के दुख के समय वे अपना सुख भूल जाए, इसे मित्र कहते हैं। वासुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं नंद बाबा, आपका लाला ही तो मेरा लाला है। बातों बातों में कह भी दिया। नंद बाबा कहते हैं हाँ वासुदेव, मेरा लाला तेरो ही तो लाला है, कोई बात नहीं। खूब आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ वासुदेव जी सोच रहे हैं अपना लाला मैं इनके घर छोड़ करके आया हूँ, कहीं उत्पात न मच जाए, कंस कोई न कोई उत्पात अवश्य करने वाला है। वासुदेव कहते हैं नंद बाबा, मैं जेल में रहते रहते एक ज्योतिषी का बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूँ। अच्छा तू बता भैया, मेरे गोकुल की क्या समाचार है? नंद बाबा से कहते हैं वासुदेव जी, बाबा तेरे गोकुल में कोई उत्पात होने वाली है, इसलिए तू जल्दी जा। नंद बाबा को जैसे ही वसुदेव बताते हैं, नंद बाबा ने कहा अच्छा मैं अब चल रहा हूँ। और माला सटकाते हुए, हे भगवान हमारे लाला की रक्षा करना। माला सटकाते हुए नंद बाबा वहाँ से निकलते हैं। और यहाँ कंस पूतना को भेजता है, सभी राक्षसों से कहता है कौन जाएगा पुत्र को मारने के लिए। 1 महीने के अंतराल में जितने भी बालक का जन्म हुआ है कोई बचना नहीं चाहिए। किसी ने कहा मैं जाऊंगा, किसी ने कहा मैं जाऊंगा, किसी ने कहा मैं जाऊंगा। पूतना कहती है मैं जाऊंगी। कंस बोला तू जा करके क्या करोगी, तेरा इतना शरीर बड़ा देख करके सब डर जाएंगे। बोला नहीं और इतने बड़े बड़े दांत है। पूतना कहती मैं दांत नकली लगवा लूँगी और अपने रूप को स्वरूप में सुंदर में मोहित कर दूंगी। फिर क्या करोगी तू? बोला अपने स्तनों में विष लगा के उसे पिलाऊंगी और वो गोविंदाय नमः हो जाएगा। कंस को यह बात जच गई। हाँ ठीक है तो ही जा। अब पूतना पहुंच गए ब्रज में। अब वहाँ देख रही है कि नंद बाबा के घर सभी ब्रज गोपियाँ बधाई ले लेके जा रहे हैं, बधाई लेके आ रहे हैं। पूतना को लग रहा है कि ये यहाँ भी लगता है किसी पुत्र का जन्म हुआ है। मेरा नाम पूतना, मेरे होते पुत्र ना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी।
शीर्षचारण घनन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। कंस ने पूतना को बोला, पूतना बाल घातनी है, बाल घातनी, बाल को हत्या करने वाली है। अब पूतना सोचती है कि मैं कैसे जाऊं, मेरा शरीर तो बहुत बड़ा है, तो सुंदर सा मोहिनी स्वरूप बना लेती है। मोहिनी स्वरूप बना करके और ऐसा स्वरूप बनाया, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मानो जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। हाँ, श्री देवी का कोई दूसरा अर्थ ना लगाएं, श्री देवी का अर्थ होता है श्री अनिल महा साक्षात लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी। तो ऐसा सुंदर मोहिनी का रूप बनाई पूतना, और पूतना उसी में भीड़ में घुस कर चली गई। यशोदा मैया से सभी बधाई दे रहे हैं, आकर के कहती है यशोदा मैया बधाई हो, बधाई हो, मैंने सुना बुढ़ापन में तेरे घर छोड़ा का जन्म भयो है, सो मैं खुशी के मारे बावरी रह गई और अपने घर में काज को छोड़ करके तेरे लाला को आशीर्वाद देने के आ गई। अब यशोदा मैया सोच रही हैं, दिमाग पे बल लगा रहे हैं, भगवान इसे आज तक मैंने कभी देखा ही नहीं, ये कौन होगी, क्या आंखें फाड़ कर देख रही है, मुझे पहचानो नायका। यशोदा मैया सोचने लगी यदि मैं बोल दूंगी तो बुरो मन जाएगी, होगी कोई हमारी जान पहचान की चचेरी फुफेरी ममेरी, कोई बात नहीं, लाला को आशीर्वाद देने आई है तो आने दो। हाँ हाँ बहन आप आइए, आप सबकी कृपा से मेरे घर छोड़ा का जन्म भयो है, मैं तो आशा ही भूल गई थी, मैं इसकी आशा ही मैं तो भूल चुकी थी कि मेरे घर इसका लाला का जन्म होगा। यशोदा मैया तो यश को प्रदान करने वाली है, यशोदादाति यशोदा, यश को देने वाली संकित रह जाती है। हाँ हाँ अच्छा कहाँ है तेरा लाला, अभी अभी पालने में अब हाले सुलाई है, जगइयो मत, बस धीरे से आशीर्वाद दे करके आइयो, फिर बात करते हैं। अब पूतना पहुंच गई, जब पूतना पहुंच गई भगवान पालना में सो रहे थे, सो तिरछी नजर से देखते हैं, ओहो मौसी जी आ गई, आओ, और मौसी जी को देखकर भगवान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। भगवान ने आंखें इसलिए बंद, कुछ संत कहते हैं भगवान आंखें इसलिए बंद कर लिए, आंखें बंद करके मंगलाचरण करने लगे कि मैं आया हूं यहां पे राक्षसों को मारने के लिए, तो पहले पूतना मौसी से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सो आंखें बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं। कोई संत इसका भाव देते हैं नहीं नहीं, आंखें भगवान इसलिए बंद कर दिए कि भगवान ने सोचा कि मैं तो आया था माखन मिश्री खाने को, सो माखन मिश्री तो अभी मिली नहीं, विष पीने को पहले मिल रहा है। किसी संत कहते ना इसलिए नहीं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली कि मैं हूं मायापति और तुम हो मायावती, और मायापति का आंखें जब मायावती से चार हो जाएगी, उसकी माया नष्ट हो जाएगी, तो उसका अपने स्वरूप में आ जाएगी, सब ब्रजवासी डर जाएंगे, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। कोई संत इसकी उपमा देते हैं नहीं नहीं, भगवान इसलिए आंखें बंद कर ली कि सृष्ट दृष्टि पात्र का जो हो उसी को देखना चाहिए, जो दृष्टि के पात्र हो सबको नहीं देखना चाहिए। या आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान के आंखें हैं सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य चंद्रमा ने कहा प्रभु आप जिसे मारोगे वो तो वैकुंठ लोक को जाएगा, उसे वैकुंठ प्राप्त होगा, लेकिन मैं अपने घर में इस पूतना को प्रवेश नहीं करने दूंगा, इस राक्षसी की जो आपको मारने के लिए आ रही है प्रभु, उसे मैं अपने घर में प्रवेश नहीं करने दूंगा, आप जहाँ देना है इसको दे दो, जहाँ पहुँचाना है उस धाम में पहुँचा दो। संत अनेक अनेक प्रकार की इसकी व्याख्या करते हैं। और पूतना आई और बातों बातों में भगवान को ऐसे उठा ली
कि जैसे कोई खेलते हुए बालक को घुघना जैसे उठा ले और उठा करके अपने स्तनों का दूध पिलाना शुरू कर दे। भगवान ने पहले विष पिया। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेड्य ततम प्राणे समारोष समन्वितो पिबत। पहले भगवान उसके विष का पान किया, फिर दुग्ध पान किया, अब रक्त पान किया। बहुत सुंदर बाल से भगवान उसके स्तन को पकड़ के पी रहे हैं। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, 10 मिनट तक हो गया। पूतना सोचती है कैसा बालक है, अभी तक मरता नहीं, अभी तक मरा क्यों नहीं, अब तक से मर जाना चाहिए। धीरे 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 20 मिनट तक हो गए। अब पूतना का धीरे भगवान प्राण पीने लगे। अब पूतना कहते मुंच मुंचालमिति मुंजताम मुंजताम, छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ बालक, मुझे छोड़ दो। लेकिन भगवान छोड़ ही नहीं रहे हैं। भगवान कहते हैं धीरे से, मौसी जी मुझे तो पकड़ने आवे, छोड़ने तो आवे ही ना है। अब पूतना कहती है हे भगवान, 6 दिन का बालक बोल रहा है, बड़ा विचित्र बालक है ये तो। अब पूतना छुड़ा रही है, भगवान छोड़ ही नहीं रहे हैं। अब जब भगवान कहते हैं जब मौसी जब तो तुम्हारा काम तमाम नहीं कर देंगे तब तक हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। और पूतना लेकर के उड़ी आकाश में। जब आकाश में लेकर के उड़ी तो उसका शरीर विकराल हुआ और भगवान उसके प्राणों को खींच लिए और धाम से गिरी सो गोविंदाय नमः। जब धाम की आवाज आई सभी गोपियां दौड़ी, यशोदा मैया दौड़ी, हे भगवान मेरा लाला कहाँ गया, और लाला पालने में तो है नहीं। अब यशोदा मैया दौड़ती दौड़ती आई, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। सभी ग्वाल बाल, सभी गोपियां, सभी ब्रजवासी दौड़े, देख रहे हैं तो पूतना मरी मराए पड़ी है। इन प्रकार भगवान को सीढ़ी लगा करके उतारते हैं। जब पूतना गिरी तो 6 कोस तक चकनाचूर हो गई वृक्ष। सभी, इतना विकराल रूप था पूतना का। मैया जाती है अपने बालक को लेकर के, ये भगवान मेरा लाला तो सुरक्षित है। लेकर के आई, उसे दूध से, गैया के दूध से स्नान कराती है, गैया के गोमूत्र से स्नान कराती है, पंचगव्य से स्नान कराती हैं। दूध, दही, मधु, घी। भगवान गैया से स्नान कराने के बाद सभी गोपियाँ कहती है यशोदा तेरा लाला मुर्दा छू लिए हो, इसे पवित्र कर दो। सब पवित्र करते हैं और गैया के पूंछ से वे झाड़न करती है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपति चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। यह 8 अष्टगोपाल के मंत्र से यदि गैया की पूंछ से किसी बालक का झाड़न किया जाए उसके ऊपर बाधाएं आने वाली नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा ही मंत्र और मेरी गैया मुझे ही मेरी ही मैया झाड़न कर रही है। अब यहाँ जैसे ही नंद बाबा गोकुल पहुँचते हैं सभी लोग दौड़े दौड़े आए, बाबा तुम मथुरा गयो, यहाँ बहुत भारी उत्पात हो गयो। का भयो? अरे ये पूतना तुम्हारे लाला को लेकर के भागी, तेरा लाला तो सुरक्षित है लेकिन ये पूतना मरी मराए पड़ो। अब नंद बाबा कहते हैं मुझे पक्को विश्वास हो गया, वासुदेव बहुत बड़े पंडित हैं। वासुदेव जी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे गोकुल में कोई उत्पात होने वाली है, तो मैं अपनी माला सटकाते हुए राम जी का नाम लेते हुए कहा भगवान मेरी लाला की रक्षा करना। आज नारायण की कृपा से मेरी लाला की रक्षा। और सब ग्वाल बाल सभी जितने भी ब्रजवासी थे सब आपस में विचार कर रहे हैं, ये भगवान ये पूतना मरी तो कैसे मरी, इतनी भारी पूतना कैसे मर गई। सब अपना अपना विचार विमर्श स्पर्श अपना अपना परामर्श दे रहे हैं। कुछ ग्वाल बोल रहे हैं देखिए ये लाला को लेकर के भागी होगी, सो ठोकर लगी सो गिरिधाम से मर गई।
कुछ ग्वाल कहते हैं यदि ठोकर के बल से मरती तो मुंह के बगल गिरती, तो सीधे मरी पड़ी है। हाँ, ये बात तो सच्ची बता रहे हो। अपना अनेक अनेक विचार प्रकट कर रहे हैं। और जब नंद बाबा कहते हैं कि नारायण की कृपा से मेरा लाला बच गया, वासुदेव जी ने हमें बताया, हमने भगवान का नाम जप करते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा, तब सभी को विश्वास हो गया, हे नंद बाबा अब मुझे पक्को विश्वास है ये तेरे भजन की ही चमत्कार है, ये मरी मराई पर हुआ। अच्छा, जो हुआ सो हुआ, पूतना तो मरी, गोकुल और मथुरा के रास्ता जाम कर गई। अब इसे क्या करें? नंद बाबा ने कहा, एक काम कर, कुल्हाड़ी लाओ, इसे ठिकाने लगाओ। सभी लोग अपने अपने घरों से कुल्हाड़ी लेकर के आते हैं, फरसा लेकर के आते हैं, और पूतना के हाथ काट काट कर सभी लोग वहीं पे छोड़ते हैं। और जितने भी वृक्ष जब सब टूटे पड़े थे, वृक्ष को काट काट कर सब लोग पूतना के ऊपर छोड़कर और आग लगाते हैं। ऐसी सुगंध निकली पूतना के शरीर से कि वातावरण पूरा शुद्ध हो गया। परीक्षित पूछते हैं, गुरुजी ये पूतना जीवन पर्यंत पाप करने वाली बाल घातनी, पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना, जिंघासयापि हृदयस्तनं दत्वापसद्गतिं। नाम कितना बुरा, पूतना मतलब पुत्रा नयति, जो बच्चों को मारने वाली, पुत्र नयति, इसके रहते पुत्र नहीं, राक्षसी, पवित्रता भी कुछ नहीं, इसकी अच्छाई भी नहीं, और बच्चों का खून पीती। तब इसे इतना बड़ा मोक्ष कैसे मिल गया? भगवान जो यशोदा को मोक्ष देनी थी, वो मोक्ष आज पूतना को पहले कि पूतना लोक बालघ्नि राक्षसी रुधिरासना और जिंघासयापि हरेस्तनम दत्वाप सदगतिम। वो सदगति जो यशोदा मैया को देनी थी, वो गति आज पूतना को दे दी भगवान ने। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, जो भगवान के हाथों से मर जाए, जिसका वध भगवान के हाथों से होता है, उसे मोक्ष तो मिलना ही है। और जिसने भगवान को अपना स्तन दुग्ध पिला करके जो मरी है, उसे भला मोक्ष नहीं होगा। परमात्मा कुछ न हो, भगवान ने सोचा चाहे कुछ भी हो, काम तो उसने मैया का ही किया है, इसलिए उसे मोक्ष मिल गया। बहुत अच्छा विचार करते हैं। मैया अपने लाला को अच्छे से स्नान ध्यान करा करके सुलाती है, और मैया तो कुछ न कुछ बहाना चाहती है। आज हमारे लाला का तिथि है, आज हमारे लाला का नक्षत्र है। लाला का नक्षत्र था, और मैया सोचती है आज मेरे लाला का नक्षत्र है, और इतने में बालक को भगवान को नहला धुला करके मोटे से टीका काजर लगा करके पालने में सुलाती है। भगवान खेलते खेलते आज करवट बदल दिए। अब तो खुशी की मारा मैया बावरी हो गई, अरे आज मेरा लाला अब थोड़ा बड़े हो गए हो, देखो कैसा करवट बदल दिया है। उसने नाई को बुलाई, ए नाई ब्रज में दे दे दोहाई, काहे कमाई? करवट बदलने का बुलवा है। अब ब्रजवासी के यहाँ नाई जाती है, चलो चलो नंद बाबा के यहाँ बुलवा है करवट बदलने को। काय का मैया? करवट बदलने का बुलवा है। सभी गोपियाँ आती हैं, सभी ब्रजवासी आती हैं बधाई लेने देने के लिए, नाचने गाने के लिए। मैया कहती है शांत रहो, अभी भी मेरा लाला सो रहे हो, ये तो जग जाएगो। गोपियाँ ब्रजवासियाँ कहती हैं जग मैया, अब मैं आई हैं तो नाचेंगी गाएंगी झूमेंगी, तो बुलाई काई को? यशोदा
को लगा कि ये लोग बुरा मान जाएंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप खूब नाचो गाओ। तो आंगन का जो भी मटका था वो सब बाहर ले जाकर के बैलगाड़ी के पास रख देते हैं और अपने लाला को धीरे से पालना ले जाकर के बैलगाड़ी के पास लटका देती हैं। या हमरे लल्ला शांति से सोएगो, नहीं तो यहाँ पर नाच गाना बजाना होएगी तो लल्ला उठ जाएगा। और नाच गाना हो रही तो भगवान की आंखें खुली। भगवान ने सोचा कि मेरे नाम की अब मेरे लिए गीत गा रहे हैं और मुझे ही बाहर कर दिया गया है। भगवान रोने लगे। बच्चों का रुदन बल होता है। भगवान रोने लगे, लेकिन काहू को कुछ बात सुनाई नहीं पड़ रही। मैया तो यहाँ सब नाचने गाने में लगे हैं। भगवान को गुस्सा आया। इतने पर देख रहे हैं कि मामा जी आ गए हैं, सकटभंजन सक्टासुर। सक्टासुर को भगवान ने देखा, सो बैलगाड़ी को एक लात भगवान मारते हैं पालने से और बैलगाड़ी ऊपर आकाश में उड़ करके आती है। सक्टा के ऊपर गिर करके और चकना चूर हो गई। मटका भी चकना चूर हो गई। धड़ाम की जब आवाज आई सभी ग्वाल बाल दौड़े, मैया दौड़ी। ये भगवान लाला को सुरक्षित दे करके उठाकर गोद में ले ली कि मेरा लाला तो सुरक्षित दिख रहा है। लेकिन बड़े चक्कर में पड़ गई कि आंधी तूफान आयो ना है, सांड बैल निकलो ना है। फिर ये इतने मटके हमारे सब चूर कैसे हो गए। अब कुछ बालक खेल रहे थे, मैया मैया मैं बताऊं, जब तू घर में तुम लोग सभी लोग नाच गाना कर रहे थे, तेरा लाला जोर जोर से रो रहा था, तेरा लाला रुदन कर रहा था, तो हम लोग आए तुझे बताने के लिए, तेरे लाला को गोद में लेकर के तुझे देने के लिए। जैसे ही आए वैसे तेरे लाला ने एक लात मारी तो बैलगाड़ी इतने ऊपर आकाश में उड़ गई। यशोदा मैया के दारी के भांग खा के आए हो क्या? कल का मेरा छोड़ा और बैलगाड़ी को लात मारेगा? मैया डांट लगाती है सबरन को। सबरन कसम खाए खाए के रह गए, लेकिन मैया की डांट के सामने किसी की कोई ना चले। मैया को तो अपना बालक दिख रहा है, मैया को क्या मालूम हमारे छोटे से लल्लू भगवान है। मैया जो है ब्राह्मण को बुला करके ग्रह शांति कराती हैं। कहते हैं हे प्रभु, हे महाराज जी, जब से मेरा लाला का जन्म भयो है तब से कछु न कछु उत्पात हमारे घर में हो रहा है, आप अच्छे से ग्रह शांति कर दीजिए। ब्राह्मण कहते हैं मैया तेरे लाला के ऊपर कोई संकट ना आवेगी, आप चिंता मत करो। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हैं और मैया एक दिन धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं तो मैया उन्हें खूब दूध पिला पिला करके खेल रही है, उछाल उछाल करके खेल रही है। भगवान खूब किलकारी मार के हंस रहे हैं, खूब हंस रहे हैं। अब जब मैया रुक जाती तो भगवान रोने लगते। जब मैया उड़ा उड़ा करके भगवान को खेलती तो भगवान खूब हंसते। इतने पे उड़ा के खेलते, इतने में आ गए तृणावर्त। मैया ने कहा बेटा अब तू बस, मैं थक गई तुझे खिलाते खिलाते उड़ाते उड़ाते। भगवान रोने लगे। जब तृणावर्त को देखते हैं भगवान का ओहो, मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिए हो मेरे वास्ते। मैया थक गई है इसलिए मामा जी ने उड़न खटोला भेज दिया। अब लाला को लगा कि यदि मैया ऐसे ही मुझे गोद में लेकर के रखेगी तो फिर मैं तृणावर्त का वध कैसे करूँगा। सो अपनी दूध मैया पिला रही थी। भगवान धीरे धीरे ओजन हो लगे। गरिमाणम सुसोवोढ़ुम न सोए हे गिरिकूटवत। धीरे धीरे भूमो ओजन होने लगे। जब ओजन होने लगे तब भूमो निधाय तम गोपी। यशोदा मैया भूमि पे रख दी। बेटा लगता है दूध ज़्यादा पी लिया है, मेरा बेटा ओजन हो गया है, इसलिए थोड़ा सा खेल कूद कर दूध पच जाएगो तब फिर मैं गोद में लूँगी। मैया अंदर जाती है, तृणावर्त आकर के भगवान को अपनी पीठ पर रखकर उड़ गया। भगवान अब आज घूम रहे हैं वृंदावन में, गोकुल में। चीती गली, विशाखा का घर, श्रीधामा का घर। क्यों देख रहे हैं गली गली? कि आगे चल के चोरी जो करनी है
चोर यदि पहले सारा गली देख लेता है, सभी गलियों को देख लेता है, तो चोरी करने भी वह आसान होती है। और जब घूम लिया तब तृणावर्त मथुरा की ओर जब चलता है तो भगवान अपने शरीर को वजन बढ़ाने लगे। तृणावर्त को लगा कि मैं गलती से नंद के आंगन से कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया काला। जब पीछे मुड़ करके देखते हैं, भगवान कहते हैं, मूर्ख, तू मुझ में पत्थर देख रहा है और मेरे भक्त पत्थर में मेरा दर्शन करते हैं, तो तुझे पत्थर से ही मैं तेरा उद्धार करूंगा। जब मथुरा की तरफ जब चला, भगवान उसके गले को पकड़ते हैं और जब दबाते हैं धीरे धीरे, इतने ओजन होते हैं, मालूम पड़ता है पहाड़ जैसा अपने पीठ पे रखा हुआ है और पत्थर से टकरा कर गोविंदाय नमः। तृणावर्त का वध हुआ। मैया दौड़ी दौड़ी आई, अपनी लाला को गोद में लेकर कहती, हे भगवान, अब मुझे पक्को विश्वास हो गया, कोई पापी को ना मारे, पापी अपने पाप से खुद मर जाए। और तृणावर्त गोविंदाय नमः का प्राणांत होता है और मैया अपने लाला को लेकर के आती है। धीरे धीरे 1 साल के भगवान हो गए। वासुदेव जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा लाला 1 साल का हो गया, पता नहीं नंद बाबा नामकरण कुछ किए कि नहीं किए। सो गर्गाचार्य जी के पास जाकर के कहते हैं, गर्गाचार्य जी से, महाराज आप तो सब जानते हो, मेरे लाला आज 1 साल का हो गए। मेरी इच्छा है कि आप गोकुल में जाकर के मेरे बालकन का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी कहे, ठीक है वासुदेव। और गर्गाचार्य जी गोकुल में आते हैं और गर्गाचार्य जी को देखकर नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि बाबा बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। जब से हमारे लाला का जन्म हुआ है तब से कुछ न कुछ उत्पात हमारे लाला के ऊपर आ रही है, क्या इसकी ग्रह शांति देखिए, ऐसा क्यों हो रही है, इसकी कुंडली विचार कीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, अच्छा ठीक है, बालक का नाम बताओ। अब नंद बाबा को याद आया, हे भगवान, आज 1 साल बीत गए, अभी तक हम नामकरण भी नहीं किए। नंद बाबा कहते हैं गर्गाचार्य से, नाम तो अभी तक हम किए नहीं। अब तो गर्गाचार्य जी हंसने लगे, अरे बाबा 1 साल का तेरा लाला हो गयो, अभी तक नामकरण भी ना कियो। नंद बाबा कहते हैं, अब आप जैसे संत आए हैं तो हमारे बालक का नामकरण कर दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, देखो हम यदुवंशियों के पुरोहित हैं और आपको मालूम है, यदि मैं तुम्हारे लाला का नामकरण रखूंगा, यदि कंस को मालूम पड़ जाएगी तो मालूम है कंस कुछ न कुछ उत्पात जरूर करेगा, कि उसे कहीं धोखा हो जाएगा, कहीं वासुदेव का लाला आपके यहाँ तो नहीं है, इसलिए उन्हें इस बात का डर है, उत्पात मचाएगा। नंद बाबा कहते हैं, देखो मैं कहूँ से कुछ बताऊंगा भी नहीं, आप मेरे लाला का नामकरण कर दीजिए। यशोदा मैया को बुलाते हैं, अरे यशोदा सुनो, बहुत पक्को विद्वान मथुरा से आए हैं, गर्गाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान हैं, आज मैं अपने लाला का नामकरण करेंगे। यशोदा मैया कहती है, ठीक है। रोहिणी जी कहती हैं, यशोदा ये बाबा का मथुरा में खूब नाम है, अच्छा तो चलो हम आज भी परीक्षा ले लेते हैं कि पक्को पंडित हैं या खटिया पंडर। तो अपनी लाला को रोहिणी को दे देती हैं, रोहिणी के लाला को मेरी यशोदा लेकर के आती हैं। जब गर्गाचार्य जी के सामने जब आई बैठती हैं, जैसे ही भगवान का दर्शन गर्गाचार्य जी देख करते हैं, निहाल हो जाते हैं, समाधि लग जाती है। कैसी समाधि? टकटकी समाधि, त्राटक समाधि लग गई। अब देखते ही रह गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया और गर्गाचार्य जी भगवान का दर्शन करके निहाल हो गए, भूल गए। आह, इतना सुंदर छवि को देख करके कौन मोहित नहीं होगा। धन्य हैं गर्गाचार्य जी, उन्हें भगवान का स्वरूप मिला, उनके नामकरण करने का उन्हें प्रारब्ध प्राप्त हुआ, यह सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। जब 1 घंटा बीत गया
यशोदा रानी कहती हैं, हे भगवान, बाबा जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बाबा जी अब बताओ ना कुछ नाम, क्या रखोगे हमारे पुत्र का नाम? रोहिणी कान में आकर के धीरे से कहती है, लगता है बाबा जी पधार गए। हे भगवान, बाबा जी पधार गए? अरे बाबा जी पधारना था तो मेरे घर में काय को पधारे, कहीं और जाकर के पधारे होते। और सोई यशोदा मैया बड़ी जोर से जब उन्हें हिलाती हैं, अब तो बाबा की समाधि खुली। हाँ हाँ यशोदा, सोच लिए तेरे नाम। ये भगवान ऐसे सोचो कि हमें ही सोच में डाल दिए। बाबा जी मुझे लगा कुछ और तो नहीं हो गया। नहीं नहीं, कुछ बात नहीं है यशोदा। ये भगवान न हिले न डुले न मटके न पलक गिरे, तो मुझे लगा बाबा जी कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई आपको? नहीं यशोदा, मैं तुम्हारे बालक का मस्तिष्क देख रहा था और नाम सोच रहा था। क्या नाम? मन में गर्गाचार्य सोचने लगी, हे भगवान, मैं आया था नामकरण करने के लिए, सो अपने ही आपको मैं भूल गए, नाम क्या मैं रखूं? आप कहते हैं, और जब देख रहे हैं यशोदा की मैया में, यशोदा की गोद में रोहिणी का बालक और रोहिणी गोद में भगवान के बालक, तो चक्कर में पड़ गए, कहीं ये लोग हमारी परीक्षा तो लेने नहीं आई हैं। तो भगवान कहते हैं गर्गाचार्य जी, यशोदा सुन, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामयते बलाधिक्याद बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यशोदा तेरे गोद में जो लाला है ये रोहिणी का पुत्र है। अब यशोदा मैया खुद प्रसन्न हो गई, हाँ बहना ये पक्को पंडित है। और बलों में इति बलम विख्यात, बलों में बहुत बड़ा विख्यात होंगे, इसका इनका नाम बल राम होगा। इन्हें लोग संकर्षण भी कहेंगे, क्योंकि बलराम जी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रवेश किए गए हैं, इसलिए एक नाम इनका संकर्षण भी होगा, इनका नाम बलराम है। अच्छा बाबा जी, अब हमारे नाम का चोखो सो नाम बता दीजिए, छोटो से। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो जनः। बहूनि संति नामानि, यशोदा तेरे लाला के अनेक नाम हैं, इनके नाम अनेक। एक नाम हो तो मैं बताऊं, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सहस्रसी रेखा पूर्वः सहस्राक्षः सहस्रपाथ स भूमिकुं सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठत् सांगुलंबः। सहस्रसी रेखा, एक सिर नहीं हजारों सिर जिसके, एक नाम तो नहीं अनेक नाम हैं। यशोदा मैया कहती हैं, बाबा मुझे एक नाम बताइए, हजारों नाम नहीं चाहिए, एक नाम चाहिए। भगवान कहते हैं, देखो इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण यानी जिन अपनी तरफ जो आकर्षण करे वो कृष्ण। जैसे बंसी आप देखते हैं ना, बंसी टेढ़ी होती है, और भाई मछली पकड़ने वाली बंसी वो टेढ़ी होती है, जो जल में फेंकते हैं तो टेढ़ी होती है ना, मछली को अपनी तरफ आकर्षण करती है। और भगवान भी तीन जगह टेढ़े ही रहते हैं। तो जिस प्रकार से बंसी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी अपनी तरफ, कृष्ण भी आकर्षण करेंगे। इनका नाम कृष्ण होगा। और अच्छा महाराज, एक करोगे का, आगे चल कर के पढ़ाई लिखाई क्या करेगा मेरा बेटा? गर्गाचार्य जी कहते हैं, चोर बनोगे। क्या महाराज? हाँ, छोटा मोटा चोर नहीं, चोरन के सरदार बनेगा। हे भगवान, क्या कमी रह जाएगी हमारे घर में जो हमारा पुत्र चोर बनेगा? गर्गाचार्य जी कोई छोटा मोटा चोरी नहीं करेगा।